जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में आगजनी हुई। उसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका BJT न्यूज़ पर। जी धन्यवाद प्रियवर, आप एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं और समाज को इसे विषयों की आवश्यकता है। जैसे सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद में इस तरह का वहाँ पर माहौल बन गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से देश के लिए बहुत खतरनाक है और अगर इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे और सरकार अगर कठोर कदम नहीं उठाएगी तो निश्चित रूप से यह प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरा है और धार्मिक सौहार्द के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रदर्शन हुए, गलत हुआ, सरकार कठोर कार्यवाही कर रही है, ये अच्छा हो रहा है। सर, लगातार विपक्ष के जो नेता है वो अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं, कह रहे वो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनसे गलती हो गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई वो नाबालिग हैं? निश्चित रूप से नाबालिग तो होंगे, उनमें नाबालिग भी होंगे, उनमें बालिग भी होंगे। लेकिन अगर एक नाबालिग व्यक्ति किसी का बड़ा नुकसान कर देता है, बम फोड़ देता है या फिर आगजनी करता है, लूटपाट करता है, तो क्या वह अपराध नहीं रह जाएगा? उन आगजनी करने वालों को, उन लूटपाट करने वालों को प्रोत्साहित कौन करता है? पीछे तो वही बालिग लोग खड़े हुए होते हैं। उनमें से कुछ नाबालिग होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। बालिग या नाबालिग इस तरह के प्रश्न नहीं उठने चाहिए। जब बात दंगे की हो और जब बात राष्ट्र विरोध की हो तो उस वक्त हमें आगे आकर के कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। रहा सवाल नेताओं का, जो नेता कह रहे हैं कि भाई अभी इमरान मसूद जी का बयान आया है, बार बार कह रहे हैं कि गाजर के चोर को जूते की सज़ा मिलती है। बार बार कह रहे हैं कि भाई ये छोटा मोटा गुनाह था, बुरा हुआ, छोटा मोटा गुनाह था, इसकी सज़ा छोटी मोटी होनी चाहिए। आज आप ये बात कह रहे हैं, आप उन्हीं सभाओं के बीच में खड़े होकर के कठोर बयान देते हैं और इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि भावनाएं भड़कती हैं। आप इन चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं और फिर इस तरह की बात करते हैं। अगर जूते के चोर को गाजर के चोर को जूते की सज़ा यदि मिलने वाली बात होती है तो फिर शरीयत में ये कोई चोरी करता है उसकी हाथ काटने वाली बात क्यों होती है? आप तो अलग से कानून की बात करते हो, आप तो शरीयत की वकालत करते हो, आप तो कॉमन सिविल कोड का अगर बात करें उसका विरोध करते हो। आप शरीयत को यदि मान रहे हो तो आप इस बात को कैसे कह सकते हो? कानून तो कठोर ही होना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह छोटा गुनाह है। गुनाह ये बहुत बड़ा है। अगर हम चोर के विषय में बात करें और कानून के विषय में बात करें तो कानून में 1 रुपये का चोर कोई चोर नहीं है, 10 लाख रुपए का चोर चोर है। यह कानून की बात हो गई। लेकिन धर्म की नज़र में 1 रुपये का चोर भी चोर है और 10 लाख का चोर भी चोर है। हाँ, 10 लाख रुपए चुराने वाले व्यक्ति को अगर 1 रुपया चुराने का अवसर मिलता शायद उसे छोड़ देता, 10 लाख पर ईमान डोल गया। लेकिन जिसका ईमान ही 1 रुपये पर डोल गया वो 10 लाख को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो चोर वो 1 रुपये वाला बड़ा है। अब मैं बात करता हूँ, ये जो गाजर की चोरी जिसको कह रहे हैं, ये देश विरोधी दंगा है भाई, देश विरोधी दंगा है। इस बात को समझना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं यह भी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस तरह के बयानात आने चाहिए। मैं हिंदुओं को भी सख्त हिदायत अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानात से बचें। आप बात करो, आप विरोध करो, मुस्लिम्स का विरोध करो, किन मुद्दों पर करो? आतंकवाद का मुद्दा है उस विषय पर करो, जनसंख्या वृद्धि हो रही है इस पर करो, कॉमन सिविल कोड आता है देश के लिए जरूरी है, इन विषयों पर बात करो। अब ये जरूरी विषय तो कहीं पर पीछे दब जाएंगे, आप भावनाओं को भड़काने की वाली बात करते रहेंगे। मैं इन सारी की सारी चीज़ों की मजम्मत करता हूँ, इनका विरोध करता हूँ। लेकिन एक बात है स्वामी जी, लगातार बाबा का बुलडोजर जो दंगाई थे उनके घरों पर चल रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो सऊदी अरब वगैरह में कानून है, मैं उस कानून व्यवस्था की कदर करता हूं। बोले जुमे के जुमे तक फैसला हो जाता है, वो कठोर कानून है। कठोर कानून होगा तो उसी का डर जनता को होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कानून आपकी जिस तरह का हिंदुस्तान में कानून है, मैं हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को बिल्कुल ठप मानता हूँ, बिल्कुल ठप है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासन जो है सख्त होना शुरू हो गया है, तो अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद जच रही है, लग रही है। अदालत तो बहुत बाद में काम करती है, पहले पुलिस ही चीज़ों को निपटा सकती है, थाने में ही चीज़ें निपट सकती हैं अगर प्रशासन कठोर हो। और अगर प्रशासन कठोर नहीं है, पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, इतने सारे केस जाते हैं अदालत में, पहले से ही जो है सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है सारी की सारी चीज़ें, कहाँ न्याय मिलेगा?
न्याय व्यवस्था के लिए कठोर न्याय व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है और देशद्रोह छोटी बात नहीं होती है। सड़कों पर इस प्रकार से बिना इजाजत के आ जाना, प्रोटेस्ट और हिंसात्मक रूप ले लेना, उस प्रोटेस्ट के विषय में बात करें, और फिर सड़कों पर नुकसान करना, दुकानों पर नुकसान करना, किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी को तबाह बर्बाद कर देना, यह देशद्रोह है और देशद्रोह के लिए कठोर ही कानून होने चाहिए। स्वामी जी, लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें छोटे बच्चे हैं और बड़े भी हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं। एक पोस्टर है नुपुर शर्मा का, उसके ऊपर उनको पेशाब कर रहे हैं वो लोग, तो क्या ये ऐसा करना सही है? देखिएगा, इसको तो कोई भी सभ्य आदमी सही नहीं कह सकता है। ये जो व्यक्ति ऐसा करवा रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते कि भाई हमें धर्म पर अडिग रहना है, परमात्मा पर विश्वास रखना है। हम क्या कहते हैं कि हम बिलीवर हैं। अगर आप रियली आप बिलीवर हैं तो आपको सबसे पहले खुदा पर यकीन होना चाहिए, परमात्मा पर यकीन होना चाहिए, ईश्वर पर यकीन होना चाहिए, वो पूरी दुनिया का एक मालिक है, उस पर यकीन होना चाहिए, और फिर आपको देश के संविधान पर और सरकार पर यकीन होना चाहिए। बाकी अगर वो अन्याय करते हैं तो मालिक है। आप तो बिलीवर कहते हैं ना अपने आप को, जो बिलीवर नहीं है वो तो फिर इन चीज़ों पर, इन हरकतों पर उतारू होगा। और विरोध, ये विरोध का कौन सा तरीका हुआ? ये बेहुदा तरीका। आप बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं? आप कौम को बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इससे ये मुसलमानों के लिए खतरनाक है, यकीन मानिए, ये मुसलमानों के लिए खतरनाक है।